नमस्कार विद्यार्थियों। हाल ही में सूरत की एक निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी जी को एक मानहानि के आपराधिक मुकदमे में 2 वर्ष की सजा दी जाती है और इस सजा के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी जाती है। इस राजनीतिक मुद्दे में सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए कौन से संवैधानिक पहलू हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और परीक्षा में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। 3 धाराएं हैं जिनकी जानकारी हमें प्रमुख रूप से होनी चाहिए। धारा 102, धारा 191 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। धारा 102 की बात करें तो धारा 102 सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बनाया गया है। कोई भी सांसद अनेक आधारों पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जिसमें कुछ आधार हैं: लाभ के पद पर होना, पागल दिवालिया घोषित होना, या फिर अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिकता छोड़ चुका हो, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। इन आधारों पर और भी कई आधार हैं जो आर्टिकल 102 में अवेलेबल है। यही सब आधारों पर 191 में भी बताया गया है, परंतु आर्टिकल 191 विधायकों पर अप्लाई होता है। यानी अगर किसी विधायक को उसकी विधायकी से बर्खास्त करना है तो 191 में वही सब बातें, लाभ का पद, ऑफिस ऑन प्रॉफिट और पागल दिवालिया घोषित होना, या फिर विदेशी नागरिकता ग्रहण करना और संसद के द्वारा बनाई गई वह विधियां जिससे कोई सांसद या विधायक को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सांसद या विधायक को बर्खास्त करना है तो दल बदल अधिनियम में भी प्रावधान है। यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल अधिनियम का उल्लंघन करता है, अपना दल छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश करता है या अपने दल के नियमों का उल्लंघन करता है, अपने दल के व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उस आधार पर भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और इस एक्ट को इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि इसी एक्ट की वजह से राहुल गांधी जी को सजा हुई। देखिए यहाँ पर इस एक्ट की धारा 8 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 8(1), धारा 8(2), धारा 8(3) और धारा 8(4). धारा 8 जो है वह अलग अलग गुनाहों के कारण किसी विधायक या किसी सांसद को चुनाव लड़ने से रोकता है। धारा 8 के 1 और 2 को अगर पढ़े तो कई सारे गुनाहों का जिक्र किया गया है, चाहे वह हत्या हो, बलात्कार हो, दो समुदायों को लड़ाने की बात हो, प्रतिबंधित वस्तुओं को का आयात निर्यात करने की बात हो, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने की बात हो। कई सारे आधार हैं। अगर आप दोषी पाए गए तो आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आप दोषी नहीं पाए गए हैं और केवल आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है 8(3). 8(3) इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसी के आधार पर राहुल गांधी जी को दोषी ठहराया गया। इस धारा में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार के न्यायालय के द्वारा, चाहे वह सबऑर्डिनेट न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक किस्म के मामले में मिनिमम 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो फिर वह सांसद या विधायक अपनी रिहाई के बाद अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी 2 वर्ष तक तो चुनाव वैसे भी नहीं लड़ पाएगा। उसके बाद जब उसकी रिहाई हो जाएगी तो अगले 6 वर्ष यानी 8 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। या अगर सजा 3 साल की हुई हो, 4 साल की हुई हो, तो उसमें 6 साल और जोड़ दीजिए, है ना। तो 2-3 बातें इधर ध्यान रखने वाली है। पहली बात यह कि यहाँ 2 वर्ष की मिनिमम सजा होना जरूरी है। अगर 2 वर्ष से एक दिन भी कम हुई तो किसी सांसद की सदस्यता नहीं जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस फैसले को चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जैसे सूरत का मामला है तो सूरत के मामले में निचली अदालत के द्वारा फैसला सुनाया गया है, तो इसी को अगर चुनौती दी जाती है सूरत के ही सेशन न्यायालय में,
और उसमें भी मामला पलट जाता है, मुकदमे में अगर फैसला बदला जाता है, सजा को कम कर दिया जाता है या सजा को माफ कर दिया जाता है, तो उस सांसद की सदस्यता को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, या अगर बर्खास्त किया जा चुका है तो उसे वापस बहाल कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक खास बात यह है कि राहुल गांधी जी को अगर एक दिन की भी सजा कम मिली होती तो उनकी सांसद सदस्यता बर्खास्त नहीं होती। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) में पहले ये प्रावधान था कि जो भी निर्णय किसी भी अदालत के द्वारा सुनाया जाता है तो वह केवल 3 माह तक ही प्रभावी रहता है। उसके बाद यदि संबंधित सांसद या विधायक ऊपरी न्यायालय में मामला दर्ज करता है तो यह आधार पर्याप्त होगा सांसदी को या विधायकी को बहाल करने के लिए या बर्खास्त न करने के लिए। पर 2013 में लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि ऐसा करना असंवैधानिक है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के नजर में धारा 8(4) असंवैधानिक है और उन्होंने इस धारा को रद्द कर दिया। तो अब कोई सांसद या विधायक को यदि केवल सजा सुना दी जाती है तो यह पर्याप्त होता है उनकी सांसदीय या विधायकी बर्खास्त करने के लिए। हाँ, आगे वह मुकदमे में अपील कर सकते हैं और अपील करने के बाद यदि फैसला उनके पक्ष में जाता है, उनकी सजा को कम कर दिया जाता है या उनकी सजा को खत्म कर दिया जाता है, तो इस आधार पर संबंधित सांसद या विधायक के जो पद है जिससे उन्हें रिक्त कर दिया गया था उन्हें पुनः बहाल कर दिया जाएगा। तो आशा है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी परक वीडियो में लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल दिल्ली कोचिंग कोरबा को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।